हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन टू द पढ़ाकू कंसल्टिंग। आज का हमारा वीडियो स्पेशली इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के लिए है। ऑफन हमारा इंजीनियरिंग में हम लोग कोई ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये ब्रांच हमारे लिए था या नहीं था। क्या हमें कोडिंग पसंद था, हमें सीएसई में जाना था और हम लोगों ने दूसरा ब्रांच ले लिया। तो ऐसी ही कन्फ्यूज़न से रिलेटेड आज का वीडियो है। एक बात आजकल के एरा में बहुत कॉमन है कि कोडिंग हम लोग सबको आना चाहिए। अगर हमारी कोडिंग आती है तो हम लोग कोई भी जॉब में स्विच कर सकते हैं। और मोर ओवर ये बात है कि जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो भी हम लोग कोडिंग सीख सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आज वेरियस करियर और आप लोगों को आपका करियर किस तरह से बनाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मेरा मानना ये है कि हम लोग को अपना करियर प्लान चूज़ करने के समय सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है। अगर आप लोगों को कोडिंग पसंद है, गेम्स पसंद है, गेम डेवलपमेंट पसंद है, तो मेरा मानना यह है आप लोगों को कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशन में जाना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप अपना गोल बनाइए। आप लोगों को डेटा पसंद है, डेटा के साथ खेलना, डेटा एनालिसिस करना, डेटा को देखना, तो आप लोग जो है सो डेटा साइंटिस्ट, या अगर आप लोगों को बिज़नेस रिलेटेड चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि उसका एनालाइज करना या कोई भी चीज़ को एनालाइज करना, उसका प्रॉब्लम देखना और उसका कंक्लूजन में जाना, तो ऐसे जॉब के लिए आप एनालिस्ट के जॉब में जाइए। और अगर आप लोगों को लोगों से बात करना पसंद है और मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप लोग बिज़नेस एसोसिएट के रोल में जाइए। तो आज मैं इस वीडियो में एक एक करके आप लोगों का क्या स्किल्स ज़रूरी है हर एक जॉब या हर एक प्रोफेशन में जाने के लिए, उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशन से। वेयर प्रोफेशन में इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आप लोगों के अंदर क्रिटिकल एबिलिटी बहुत होना चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। और अगर हम लोग टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात करें तो द फोरमोस्ट थिंग ये है कि आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, कह सकते एकदम पकड़ होना चाहिए। उसके बाद आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, पाइथन, जावा, सी हैश, रूबी, ये सब सीखने होने चाहिए। आजकल के एरा में अगर हम लोग जाए ट्रेंडिंग, तो पाइथन सीख सकते हैं, क्योंकि पाइथन डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में भी बहुत यूज़ होता है और एआई में भी। इसके अलावा आप लोगों को डेटाबेस सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। डेटाबेस में आपका आ गया MySQL, MongoDB और भी बहुत सारे, जैसे कि पोस्टग्रेस। और ये एक बात है कि अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसकी आप लोग फर्स्ट ईयर से ही अपनी तैयारी कर दीजिए इंजीनियरिंग भाई लोग। इसकी तैयारी में जो कोर्सेज वो भी फ्री में अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा वेबसाइट है स्वयं, जो मेनली जिस प्लेटफॉर्म में आईआईटी टीचर्स आप लोगों को टीच करते हैं सबके बारे में, उसमें आप लोग मेनली सॉफ्टवेयर स्किल्स सबके बारे में जान जाएंगे, जैसे कि पाइथन और डेटाबेसेस, एल्गोरिदम, सब कुछ। अब हम लोग स्विच करते हैं आगे डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर के स्किल्स के बारे में। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स का मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और साथ ही लीनियर अलजेब्रा। ये सब के अलावा आप लोगों के पास टेक्निकल स्किल में DBMS यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL और ओरेकल या NoSQL, MongoDB, ये सब आनी चाहिए। और डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि टैब्लियो, पावर BI, MS Excel, ये भी मस्ट है आपको एनालिसिस सब कुछ करने के लिए। ये सब के अलावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोई भी आपको पसंद है, लेकिन पाइथन को मैं प्रेफर करती हूँ, तो पाइथन ही आप लोग लीजिएगा, क्योंकि पाइथन अभी ट्रेंडिंग है। और इसके अलावा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर के रिलेटेड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट अगर आप लोग को बनना है, या कोई नॉर्मल एनालिस्ट, तो आप लोगों को क्या आना चाहिए। नॉर्मल एनालिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये आप लोग के मन में होना चाहिए कि हम लोग बिजनेस का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, निगोशिएशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस,
बेसिक नॉलेज ऑफ आर एंड पाइथन, स्टैटिस्टिक्स टूल्स जो SAS हम लोग सब जानते हैं, वो सब की नॉलेज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज आप लोगों को टैब्ल्यू, पावर BI ये सब की भी ज़रूरत है अपना रिपोर्ट और अपना एनालिसिस को प्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा डेटाबेस स्ट्रक्चर SQL भी मस्ट है। ये सब तो हो गया आप लोगों का सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड्स। अब हम लोग आते हैं, अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल या कोर मैकेनिकल के हैं और उसी में रहने चाहते हैं। मैं माई सेल्फ खुद एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी हम लोग को 3 स्किल्स इलेक्ट्रिकल में एकदम परफेक्ट होने चाहिए। एक हो गया आपका मैटलैब, PLC, स्केडा, ये सभी लोग मानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आजकल हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा माइनिंग का भी यूज़ कर रहे हैं पावर सिस्टम्स में, तो वो सब भी होने चाहिए। और अगर आप लोग को ऑटोकैड आता है तो ये आप लोग के स्किल्स के ऊपर एक जेम की तरह है। ये सब के अलावा आप लोगों का सर्किटल ब्रांच का नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर हम कोर मैकेनिकल की बात करते हैं तो मेरा फ्रेंड मैकेनिकल है है, उससे भी मैंने पूछताछ की है और अलग अलग रिसोर्सेज से भी ये पता किया है कि सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में भी ज़रूरी है कैड, कैम, कीरियो, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट और EPDM यानी कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिटेल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये सब तो हो गया आप लोग का कोर इलेक्ट्रिकल, कोर मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर। ये सब को हटके जो सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल्स है उनका कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, अपने आप को प्रेजेंट करने का स्किल। ये सब के अलावा अगर आप लोगों को MS Excel, वीडियो एडिटिंग ये सब आते हैं तो ये सब आपके स्किल्स में एक एडिशन है। सब कोर्स हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं? तो जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है वो तो मैंने बोला ईजिली अवेलेबल है। अगर आप EDX पे जाते हैं, कोर्सेरा में जाते हैं, स्वयं जो खुद एक IIT का प्लेटफॉर्म है, वो लोग बहुत अच्छा से आपको इसके बारे में ट्रेनिंग या कह सकते हैं इंटर्नशिप दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज अगर आप लोगों को कुछ और भी हेल्प चाहिए तो मेरे भी यूडेमी में बहुत सारी कोर्स है जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ कमेंट करें। होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।